हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 का, जी हाँ बच्चों, झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट वायरल सवाल इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि 50 सवाल है बच्चों। कितने सवाल? 50 सवाल इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की व्यापारिक कंपनी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था बच्चों, जो भारत में आई थी, ये कौन सी व्यापारिक कौन से देश की थी? ठीक है, ये तो इंग्लैंड का था। कहां का था? इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये इंग्लैंड की कंपनी थी। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? कलकत्ता में, सूरत, बंबई, दिल्ली में। तो आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो स्थापित किया था ये सूरत में किया था। कहाँ किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? ठीक है, तो धनबाद, साहेबगंज, देवघर, सिंहभूम। तो झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था, कहां से एंट्री किए थे? तो झारखंड में। तो किस जिले से? तो ये किए थे सिंहभूम से। कहां से किए थे? सिंहभूम जिले से एंट्री किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। क्या है? किस गवर्नर जनरल को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, किस गवर्नर जनरल को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? तो लॉर्ड क्लाइव को। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सर जॉर्ज, सर जॉन सोर, हॉल्ट मैकेंजी या फिर थॉमस मुनरो। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। क्या हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी जो है व्यवस्था, ये रूपरेखा कौन तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। अगला सवाल देखते हैं लोग। क्या है? नीलांबर पीतांबर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? ठीक है, तो ऑप्शन है पलामू, कुल्हान, संथाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का, नीलांबर पीतांबर कहाँ के दो महान स्वतंत्र सेनानी थे? तो ये पलामू के थे। कहाँ के थे? पलामू को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। नीलांबर पीतांबर जो थे कहाँ के महान सेनानी थे? तो पलामू का। पलामू का याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। क्या है? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहां स्थापित हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था, ऑप्शन है आपके पास सूरत, मद्रास, बंबई, बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंबई में। 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में सूती कपड़ा जो मिल स्थापित हुआ था ये बंबई में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, हुल विद्रोह, उल गुलान विद्रोह या फिर कोल विद्रोह। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सिपाही विद्रोह। 1857 की जो क्रांति हुआ था, लड़ाई हुआ था, ये सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? जब 1857 की लड़ाई हो रही थी, क्रांति हो रही थी, उस समय रांची में नेतृत्व कौन किया था और यहाँ लीडरशिप कौन किया था? बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, डब्ल्यू इंटर, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जॉन्स। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स किए थे। अगले देखते हैं हम लोग। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? शांति निकेतन की जो स्थापना की थे रविंद्रनाथ टैगोर जी किए थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्या सवाल दिया हुआ है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो किसे भारत के आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जो हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? ठीक है, तो ऑप्शन है स्त्री पुरुष तुलना, वर्ण व्यवस्था, गुलामगिरी, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का गुलामगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है ना। देखिए ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को आंसर सही याद रखना है। ठीक है, ज्योतिराव फुले किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किए थे? तो गुलामगिरी किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा।
अगले देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, कब किया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या है दिया हुआ कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ चलाया? तो ऑप्शन है खेड़ा, चंपारण, दांडी, सूरत। तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन जो किया था ये कहाँ किया था? तो ये किया था चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी, हमारे प्यारे बापूजी दिए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? काफी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, पिछले बार ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे हॉकी से। कहां से रखते थे? तो हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो मशीन और दूसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, जल, इनमें से कोई नहीं। तो लौह अयस्क जो है बच्चों ये आपका मानव निर्मित नहीं है, ठीक है, और जल भी नहीं है। तो इसका मशीन जो है बच्चों मानव खुद बनाया है। मानव क्या बनाया है? मानव खुद बनाया है। जो मानव खुद से बनाता है उसको मानव निर्मित कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चों पहले से रहता है उसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव या जैव? ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का जैव हो जाएगा, ठीक है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन? जैव है। अगला देख लेते हैं हम लोग। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो ऑप्शन है 50%, 57, 75, 80। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 57%, ठीक है। भारत की कुल भूमि का लगभग 57% जो है कृषि योग्य है। रेगुड़ किस मृदा का स्थानीय नाम है? रेगुड़ है ना, रेगर मृदा किसको बोलते हैं हम लोग? तो ये हम लोग काली मृदा को कहते थे, ठीक है, काली मृदा। ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग समझ लेना इस चीज को। काली मृदा, रेगर मृदा, काली मृदा, रेगर मृदा, काली मृदा। कहीं कहीं रेगुड़ लिखा रहता है, कहीं कहीं रेगर रहता है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, नहीं सॉरी 21 मार्च को, है ना। विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्या है? धात्विक खनिज पाई जाती है। तो ऑप्शन है आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टान, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो 23 नंबर का उत्तर हो जाएगा आप लोग का आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टान, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है? तो आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टान में। अगला देख लेते हैं हम लोग। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का गैर परंपरागत स्रोत। देखिए पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत, जवारी ऊर्जा भी, तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिवीजन करवा रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के लिए उतना फायदा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को आप देखें, ठीक है। हमारा वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया के प्रकार है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या ये सभी, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार तो सभी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक क्रिया उसको कहते हैं जिससे हमें जो काम करने से हमें पैसा मिलता है। तो प्राथमिक क्रिया कृषि वगैरह करते हैं तो उससे हम लोग कुछ पैसा मिलता है ना। और क्या है? द्वितीय क्रिया में भी हम लोग उद्योग वगैरह चलाते हैं, उसमें पैसा मिलता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में पैसा है, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो लदांग, मिल्पा, रोका, झूम। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का झूम, है ना। उत्तर पूर्वी में भारत का स्थानांतरित खेती के किस नाम से जाना जाता है? तो झूम के नाम से। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन, फिलीपींस, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? चीन, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ये चीन है, ठीक है। अगले देख लेते हैं हम लोग। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल और काफी लॉलीपॉप सवाल है ये, ठीक है। उम्मीद है कि सबको आ जाना चाहिए सवाल, ठीक है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो ये जूट को कहा जाता है, ठीक है, सुनहरा रेशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार है। तो कच्चा माल के आधार पर इस जो उद्योग के जो प्रकार है ना, ये आपके हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है ना। टिस्को जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा, दामोदर, अजय, हरमो, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का पहला नंबर,
स्वर्ण रेखा, इसको किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन हिरोशिमा, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो। तो ओसाका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। ठीक है। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश की है? ठीक है, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो दूसरा नंबर पे जो आता है मेरे प्यारे बच्चों आबादी के हिसाब से, ठीक है, तो ये आता है भारत। ठीक है, भारत आता है दूसरी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं यूरोप और अफ्रीका में, एशिया और यूरोप में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 34 नंबर का तीसरा नंबर है ना, एशिया और यूरोप में। ठीक है, क्या हो जाएगा? एशिया और यूरोप में। ठीक है, ऊपर नीचे है, इसके लिए आप लोग टेंशन ना लेना। ठीक है, बस आप लोग आंसर याद रखना। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बना? ठीक है, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो ये 15 अगस्त 1947 को बना था। कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जिस दिन आज़ाद हुआ था हमारा भारत देश। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, ये आप लोग को हम पहले भी करवा दिए। लागू हुआ कब लागू हुआ था? ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो अभी के समय बच्चों 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है जी? बताओ जल्दी से, फटाफट इसका कमेंट करके उत्तर बताओ कि हमारा भारत का राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो कौन है? ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी। जानना चाहते हैं मैं आप लोगों से कि आप लोग कितने लोग जानते हैं लौह पुरुष किन की उपाधि है? ठीक है, लौह पुरुष किन की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो ये दिया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना, लौह पुरुष के उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का राष्ट्रपति, है ना। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक जिसका पद है ये राष्ट्रपति का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग को आंसर याद रखना अच्छे से। ठीक है, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या संसद? तो कौन बनाता है कानून? तो ये बनाता है संसद, है ना, संसद बनाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या है। मंत्रिपरिषद के प्रधान है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का प्रधानमंत्री, है ना। मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत की शीर्ष अदालत कौन है? ठीक है, भारत की शीर्ष अदालत कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या फिर संसद? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की सेलेक्ट कौन करता है, नियुक्ति उसका कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति करता है ना, ये करता है ये राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। झारखंड में कितने प्रकार के अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है? ठीक है, रहती है तो 26, 12, 32 से 38। ठीक है, तो झारखंड में जो है ना ये आपका 32 जनजातियां यहाँ पे होती है। ठीक है, 32 जनजातियां याद रखना। अगला देख लेते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया था? शहरी लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, विधवाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का विधवाओं के लिए। विधवा लोग जो थे ना उनके लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना प्रारंभ किया था झारखंड सरकार ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को, है ना। चलिए ऊपर नीचे हो गया ये, सॉरी
31 मई को, मई होना चाहिए तो 31 मार्च में हम लिख दिए, तो 31 मई को, ठीक है 31 मई को, ठीक है, ऊपर नीचे है इसलिए कंफ्यूजन है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। बाल विवाह क्या है? ठीक है, तो सामाजिक परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, सामाजिक कुरीति ही है, इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह जो है ना, ये आपका क्या है? ये आपका है सामाजिक कुरीति है। क्या है? सामाजिक कुरीति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अभी चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और जो भी क्लास 8 में होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें शेयर इस वीडियो को जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को फर्स्ट बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमसे जुड़े रहें आप। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।